नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज जनहित में हम बात करेंगे शहर शहर डेंगू का डंक। यूपी में डेंगू का शॉक सिंड्रोम जानलेवा हो रहा है। लखनऊ में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। 3 मौत होने के बाद अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। वहीं डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ समेत आगरा, अमरोहा, मेरठ के कई शहरों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू मच्छर लोगों के लिए आफत बन गया है। बीते 24 घंटे में शहर शहर लोगों को डेंगू का डंक लग रहा है। एंटी लार्वा और फॉगिंग के बावजूद मच्छर मर नहीं रहे। सवाल यह है कि मच्छरों के डंक से जान कैसे बचाए। शहर शहर बढ़ रहे डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या को कैसे काबू किया जाए। जैसे जैसे सर्दी का मौसम अपने शबाब पर आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में डेंगू का डंक कोहराम मचा रहा है। एक मच्छर के डंक से यूपी के कई शहर कांप रहे हैं। लोग बेहाल हैं और जिम्मेदार कागजों पर मच्छर मार रहे हैं। डेंगू का डंक राजधानी लखनऊ को चुभते हुए अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद और ताजनगरी, आगरा तक पहुंच चुका है। लेकिन यूपी स्वास्थ्य महकमे के कानों में जू नहीं रेंग रही है। डेंगू के डंक से राजधानी लखनऊ में एक मासूम की मौत हो गई। बीते अक्टूबर में भी डेंगू के डंक से मौतें हुई थी, लेकिन लगता है कि जिम्मेदारों का इन मौतों का कोई दर्द नहीं है। राजधानी लखनऊ में डेंगू का खतरा अब चरम पर पहुंच चुका है। लखनऊ में डेंगू के 44 नए मरीज मिले। शहर के 20% हिस्सों में फॉगिंग ही नहीं हुई। डेंगू मलेरिया के मरीजों की अस्पतालों में भीड़ है। मच्छर जनित स्थितियां मिलने पर सीएमओ की बनाई टीमों ने 4 लोगों को नोटिस दिया है। लखनऊ के इधर दूसरे शहर अमरोहा की बात करें तो यहां मच्छरों का आतंक लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। पूरे अमरोहा शहर में डेंगू का बुखार हाहाकार मचाया हुआ है। 17 बुखार के मरीज सहित 65 वर्षीय महिला भी डेंगू पॉजिटिव मिली। 34 मलेरिया आशंकित मरीजों की जांच कराई जा रही है। अब तक जिले में डेंगू के 44 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से मचा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि जिला अस्पताल में सुबह 8 बजे से ही लंबी लाइन लगने लगती है। अमरोहा जिले के अलग अलग स्थान पर डेंगू के मरीज मिलने से लोग परेशान हैं। ताजनगरी, आगरा भी डेंगू के डंक से अछूत नहीं रही। 3 बच्चों समेत 11 नए डेंगू के मरीज मिले। बीते 10 दिनों में डेंगू के 35 और मलेरिया के 2 मरीज मिले। 2 की हालत खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले में डेंगू के 133 मरीज, मलेरिया के 33, चिकनगुनिया के 3 मरीज हैं। तेज बुखार, बदन दर्द बढ़ने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के 6 नए मरीज मिलने की पुष्टि की। नए मरीज में 3 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक जिले में मलेरिया के 23 मामले भी सामने आए हैं। शहरी क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग के कामों पर सवाल उठ रहा है। मेट्रो सिटी में अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे अब लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। सर्दी की दस्तक के साथ मच्छरों का आमद बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है, अब डेंगू के डंक से कैसे बचा जाए। प्रशासन की तरफ से फॉगिंग का काम जारी है, लेकिन मच्छर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एंटी लार्वा का छिड़काव भी काम नहीं आ रहा। सवाल है, आखिर डेंगू के डंक से निजात कब मिलेगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। कोई कह रहा फॉगिंग नहीं हो रही, तो तमाम बातें हैं। राजधानी में भी अगर ये समस्या है तो अन्य जिलों की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। महानगरों की भी स्थिति यही है। फॉगिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। मैं तो सवाल पूछूंगा उन अस्पतालों से, जहां पर सरकारी अस्पतालों से, जहां पर मेडिकल विभाग द्वारा फीवर डेस्क बनाई गई थी, जहां जांचें हो रही थी। और ये तो वो लोग हैं जो जांच करा ले रहे हैं, वरना
कई केसेस तो ऐसे हैं लोगों को पता ही नहीं चलता जहां मौतें हो रही हैं। लोग गांव कस्बे में अभी भी जांच कराने से कतरा रहे हैं, वहां पर मैपिंग नहीं हो रही है और वहां पर चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। इसी पे एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है। राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता, अनिकेत तिवारी हमारी राजधानी लखनऊ संवाददाता है, जैन चौहान संवाददाता आगरा हमारे साथ जुड़े, जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद, सीरप चौधरी संवाददाता अमरोहा से हैं। और उसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो अवरल मलिक हमारे साथ हैं, डीपी यादव सपा से हैं, आदेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजेंद्र कुमार प्रजापति हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले हम सीधा निकेत के पास चलेंगे। निकेत, राजधानी लखनऊ में तो ये नहीं होना चाहिए ना कि हम इंतज़ार में लोग बैठे हैं कि और मरीज निकलें। दिन में 35-35 मरीज निकलने के बाद ये हाल है। फॉगिंग नहीं हो रही है, और फॉगिंग हो रही है तो किस स्तर की हो रही है, जो डेंगू के मच्छर नहीं जा रहे हैं। नालों की सफाई हो रही है, गंदगी का अंबार जो लगने की बात कही जा रही थी वो हट रहा है क्या? और लोगों को जिस तरीके से जागरूक करना चाहिए वैसे कर रही है क्या वहाँ की नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम? अनिकेत, अनम्यूट कर लीजिए अनिकेत। अनिकेत, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जिससे आपको सुन पाए हम। विशाल, देखिए, अगर अब बात करें डेंगू की तो अलबत्ता हर साल की जो तस्वीरें, जो सूरत है, वो ऐसी ही कुछ देखने को मिलती है। अगर हम पिछले वर्ष की अगर हम बात कर ले और आंकड़े देख ले अगर विशाल, तो कुछ स्थितियां जो सूरत की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी और डेंगू की स्थितियां कुछ लगभग वैसी ही थी। और आज 2024 का ये वर्ष है और नवंबर का ये माह है और बताया भी जाता है, डॉक्टर तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं विशाल कि जो डेंगू के जो मरीज हैं या डेंगू का अगर हम बात करें तो जो मच्छर है वो कहीं ना कहीं इस मौसम में कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से पनपते हैं, क्योंकि साफ तौर पर मौसम में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो लगातार तमाम जो अलग जो वायरस है वो कहीं ना कहीं विशाल एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जरूर एडवाइजरी जारी की जाती है, लोगों से अपील की जाती है और जन सहभागिता की बात लगातार विभाग करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इतर देखें तो जिस तरह से जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं विशाल, दिन प्रतिदिन अगर हम आंकड़ा देखें तो रोजाना अगर हम एक रेशियो लेकर चले तो अनुमान ये लगा सकते हैं कि रोजाना 25 से 30 मरीज ऐसे हैं राजधानी लखनऊ के केवल विशाल जो सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि सुखद खबर ये है विशाल की जांच जरूर हो जा रही है और लोग अस्पताल पहुंचकर जो उपचार है वो भी ले पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या जरूर है कि जब लगातार हर साल जब ये पहले से कयास होता है कि जब नवंबर का जब माह शुरू होता है तो नवंबर के माह में जो डेंगू जैसे तमाम जो अलग अलग जो वायरस वो एक्टिव होते हैं, तो क्यों प्रशासन और क्यों स्वास्थ्य विभाग पहले से क्यों सचेत नहीं है? हालांकि अगर बात की जाए तो जितने भी सीएचसी और पीएचसी हैं और जितने भी सरकारी जो जितने भी अस्पताल हैं और जो प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं राजधानी लखनऊ में, तो सभी जगहों को, उन सभी अस्पतालों को यह निर्देश जारी किया जा चुका है कि आप सभी लोग अपने अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाएं और जांच प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं। हालांकि सीएचसी और पीएचसी को लेकर जो प्रमुख जो निर्देश है वो जारी किया गया डीजी हेल्थ की तरफ से। और अगर बात करें जो हम सिविल अस्पताल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़ा अस्पताल कहा जाता है या फिर केजीएमयू की बात करें या लोहिया की बात करें, तो ये प्रमुख अस्पताल सरकारी अस्पताल है विशाल राजधानी लखनऊ में जो स्थापित है और बड़ी संख्या में जो मरीजों का जो आना जाना वो यहाँ पर लगा रहता है। और अब ऐसे में जो डेंगू के अलग से जो मरीज सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टरों पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुसीबत बनती है। तो एक बड़ा सवाल लगातार ये विशाल बना रहता है कि जब हर साल ये अनुमान लगाया जाता है कि अनुमान ही तो लगता है, मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ पिछली बार भी अक्टूबर के महीने में मरीज मिलना लखनऊ में शुरू हो गए, चलिए अंदाज़ा नहीं लगा। इस बार भी अक्टूबर के मिड से ही मिलने लगे, अंदाज़ा नहीं लगा। तैयारियां सिर्फ किस चीज़ की होती हैं? कागजी तैयारी होती है क्या? नगर आयुक्त साहब बहुत तेज़ तर्रार है, मैं बिल्कुल जानता हूँ, मेयर बहुत तेज़ तर्रार, सरकार बहुत तेज़ तर्रार, उनके पास बहुत काम होते हैं। तो ये काम तो अनिकेत आपका है, मुझे लगता है ये काम अगर आप करें कि घर घर जाके बताएं कि लार्वा और इन सब में और गंदगी ना करें, हम लोग अपना काम लग रहा नहीं सही से कर रहे हैं। तैयारी सारी हो जाती है, पूरी वो फॉगिंग मशीनें आ जाती हैं, बाकायदा वो लग के खड़ी हो जाएंगी, फोटो हो जाएगा, हरी झंडी लाल झंडी सब दिखाया जाएगा। लेकिन जिलों की हालत ये है कि 35, 30, 18, 16, 6 मरीज रोज मिल रहा है।
डेंगू जैसे का हम लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उससे लोग दम तोड़ रहे हैं। और हम लोग बात करते हैं बिल्कुल ब्रिटेन और कहाँ कहाँ के देशों से अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हम वो करते हैं तुलना। अनिकेत, कहने को देखिए देखिए विशाल, कहने को डेंगू जो 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 डेंगू का जो मर्ज है, तो कहने को बड़ा छोटा सुनाई पड़ता है और बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब डेंगू का डंक किसी को लगता है तो उसकी मौत, उसकी जान तक बनाती है निकाल। और ऐसे तमाम जो बातें हैं, तमाम ऐसी जो जो किस्से, तमाम ऐसी जो घटनाएं सामने निकल कर आई हैं, और लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लगातार हमारे चैनल की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने की बात भी की जाती है, लगातार डिबेट के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से कि लोग कहीं ना कहीं सजग हो पाए, लोग जागरूक हो पाए विशाल। लेकिन जो प्रथम जागरूकता लाने का जो प्रयास, वो कहने का स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए। जब आपको मालूम है आपको कि हर साल ये जो स्थितियां ऐसी बनी रहती हैं, तो जरूरी है उन स्थानों को जरूर आप चिन्हित करें जहां पर सबसे ज्यादा जो डेंगू के जो लार्वा है वह मिलता है। अगर हम बात करें लखनऊ की विशाल, तो लखनऊ में ऐसे प्रमुख जगह है जहां पर जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, फिर वो चाहे फैजुल्लागंज की बात कर लें, इंदिरा नगर की बात कर लें, आलमबाग की बात कर लें, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर हर साल कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो डेंगू के मरीजों का बढ़ चढ़ कर ही आता है। गोमती नगर इलाका जो सबसे वीआईपी इलाका विशाल कहा जाता है, वहां पर भी मरीजों की संख्या वो सबसे ज्यादा निकल कर आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर और कहां पर हो रही है। हालांकि नगर आयुक्त की आप बात कर रहे हैं तो इंद्रजीत सिंह नगर आयुक्त तेज तर्रार अधिकारी कहे जाते हैं और तुरंत कार्रवाई करने के लिए वो प्रचलित भी है राजधानी लखनऊ में। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई निर्देश जब ऊपर से चलता है, ऊपर डेस्क से चलता है, और जब वो नीचे तक आता है, तो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उन इलाकों को तब निर्देश नहीं बसता, मुझे लगता है सिर्फ देश बसता है, वो कहीं चला जाता है, निर्देश नहीं बसता। अजैन के पास चलेंगे। ताज नगरी के क्या हालात हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं फॉगिंग की? क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के अगर आसपास की हम लोग बात करें तो वहाँ अगर सफाई नहीं होती है या कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर जो केसेस हैं डेंगू के वो ज़्यादा मिलते हैं। अजेंद्र, देखिए विशाल, सबसे पहले अगर जैसे आपने सवाल पूछा कि फॉगिंग को लेकर और सफाई को लेकर क्या हालात हैं, तो ढाक के 3 बात विशाल यहाँ साफ तौर से कही जाएगी। क्योंकि आगरा में अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर खुले नाले हैं और उन नालों के सहारे तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं, बस्तियां हैं। और हम पौष इलाके की बात कर लेते हैं, और इससे पहले जो पूर्व मेयर थे नवीन जैन, उनके निवास से कुछ ही दूरी पर हालांकि फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं, नवीन जैन के पास एक इलाका पड़ता है बल्केश्वर, वहां पर तमाम कई जगह देखा जाएगा तो काफी लंबी चौड़ी जगह है, वहां पर खुले में डलाव घर बना दिया गया है, और हालांकि बड़ी बड़ी कॉलोनियों में कोठियां वहां पर हैं। उसी तरह से तमाम शहर की जगह हैं जहां पर खुले में कूड़ा डाला जाता है। जल भराव की बात कर लें तो नालों की सफाई शायद कभी कभी हो जाएगी, क्योंकि बरसात के मौसम में जिस तरह से हम लोग खबर दिखाते हैं कि जल भराव, ताज नगरी आगरा में जल भराव हो रहा है, तो सफाई का ख्याल उस समय आ जाता है। लेकिन डेंगू के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा डेंगू पानी में पनप रहा है, गंदगी में पनप रहा है, तो नगर निगम की ओर से अगर कहा जाएगा कि कितना काम हो रहा है, मिसाल आगरा में काम होता जरूर है, लेकिन जब G20 समिट हो गई या कोई विदेशी आ रहा है, तो जितने भी मेहमान आते हैं उन मेहमानों के रोड पर आपको जल भराव नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर एयरपोर्ट से बात करें, एयरपोर्ट से ताजमहल के तक के रास्ते पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इंग्लैंड में आ रखे हैं। वहां साफ सफाई कर दी जाएगी, वीआईपी में पुलिसकर्मी खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो गाड़ियां अगर शहरी इलाके में मुड़ जाती हैं, अगर मुड़ जाएं, जैसे कि डिप्टी सीएम या ब्रजेश पाठक आ जाएं, केशव मौर्य हो या कोई भी हो, वो इलाके आज भी अछूते हैं विशाल। वर्षों हो चुके उन हालातों में उनको रहते हुए तमाम लोग गंदगी के बीचों बीच में रहने को मजबूर हैं। पौष इलाके के लोग भी इस मजबूर हैं कि कूड़ा डाला जा रहा है। हालांकि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां यहां चलती हैं, कुछ अंकुश लगा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अगर बात करें कि जिस तरह से ताजमहल, ताज नगरी आगरा के लिए पैसा का बजट आता है, सफाई की बात कही जाती है, यमुना नाले में तब्दील हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहां पर नगर निगम पर कई करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया कि नगर निगम की वजह से यमुना नाले में तब्दील हो गई है। 53 करोड़ या उससे ऊपर का कुछ जुर्माना अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि, और दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं डेंगू की मिसाल, तो डेंगू का कहर लगातार उत्तर प्रदेश में कई जगह बढ़ रहा है। आगरा में भी मरीज देखे जा रहे हैं, 133 कुल मरीज है डेंगू के हैं, मलेरिया के 33 मरीज हैं अभी तक की अगर हम जो जानकारी है, और चिकनगुनिया के 3 मरीज हैं। तो आमतौर से पानी का जल भराव है, गंदगी का अंबार है, लेकिन उस ओर जो जनता है, जो आम पब्लिक है, पब्लिक को भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने अभी आपसे कहा कि खुड़े में कूड़ा फेंका जाता है, तो उसको फेंकने वाले वही स्थानीय लोग होते हैं, गंदगी खुद ही करी जाती है, उस पर भी लोगों को ध्यान देना होगा और अपने घर पर
घर के आसपास जल भराव ना हो, उसका इंतजाम खुद भी करना पड़ेगा। हालांकि यमुना की अगर हम बात करें तो यमुना आरती के लिए करोड़ों रुपए विशाल आ चुके हैं, जी। लेकिन वो यमुना की जगह नाले में तब्दील होती जा सकती है। तस्वीर हमने कई बार दिखाई है। आगरा के अगर नालों की बात कर लें तो नाले खुले में चल रहे हैं, तमाम जगह चौक हैं। नगर निगम को याद आती है तो नाले की सफाई कर दी जाती है। हालांकि आगरा में नाले की सफाई बरसात के शुरुआत होने से पहले होती है। फिलहाल आगरा में जो डॉक्टर हैं उनका इस समय सीजन माना जाएगा, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर अगर हम बात करें तो सब्जी मंडी की तरह आगरा में हॉस्पिटल खुले हुए हैं। तमाम जो आंकड़े हम चलिए आपको बिल्कुल दे रहे अजय, हैं, अब देखना वो होगा ना ये किस तरीके से ये करते हैं। सीधे राजू शर्मा के पास चलेंगे, मेरठ से हमारे साथ सहयोगी है। राजू, मेरठ की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जैसे आगरा की स्थिति है विशाल, उसी तरीके से मेरठ की भी स्थिति है। मेरठ में भी बड़े जो दिशा निर्देश है वो फाइलों में जारी किए जा रहे हैं, फॉगिंग के बड़े बड़े आदेश दिए जा रहे हैं। बड़ा बजट जो है वो मच्छरों को मारने के लिए नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, ताकि जो मच्छर है उन्हें मार दिया जाए और जो डेंगू का डंक है उससे आम जनता जो परेशान है उसे कहीं ना कहीं बचा लिया जाए। लेकिन ये सभी जो काम हो रहे हैं वो फिलहाल फाइलों में हो रहे हैं। धरातल पर जो काम नगर निगम को करना चाहिए आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर, वो करते हुए नजर नहीं आ रहा है। केवल फाइलों में दिशा निर्देश और बजट जो खपाने का काम है वो किया जा रहा है। धरातल कहीं भी मेरठ नगर निगम के जो अधिकारी है वो नजर आने को तैयार नहीं है। ना ही फॉगिंग की जो व्यवस्था होनी चाहिए गली मोहल्लों में और नालियों और नालों में फॉगिंग की जानी चाहिए, ताकि जो मच्छर है वो मर जाए और आम जनता जो डेंगू के डंक से परेशान है वो ना हो सके। अब तक मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में 1 दर्जन से अधिक डेंगू के जो मरीज है वो अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। ये सरकारी आंकड़ा विशाल मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट जो आंकड़ा है, जो प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग जाते हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है, उसके आंकड़े का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ये वो आंकड़ा है जो बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब तक 1 दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो डेंगू के मरीज जो है वो अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। हालांकि जो जिला अस्पताल है उसमें कुछ व्यवस्था जरूर की गई है। बाकायदा एक डेंगू जो वार्ड है वो अलग से बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अब चलिए देखिए कितने विभाग बनते हैं और क्या क्या होता है। जयवीर के पास चलूंगा, राजू आपको रोकूंगा, जयवीर के पास चलूंगा। जयवीर, क्या स्थिति है गाजियाबाद की? आगरा, मेरठ, लखनऊ की तरह स्थिति है, कुछ बेहतर है? साल अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद भी इन सब चीज नहीं है। जैसे हालात लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, मेरठ की बात करें, गाजियाबाद के हालत भी बद से बदतर है। यहाँ पर अभी तक अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 164 मरीजों का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया, जिसमें से 6 अभी अस्पताल में भर्ती है, जिनमें बच्चा जो 5 की बच्चा है वो भी डेंगू का मरीज है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो आंकड़े, क्योंकि गाजियाबाद की बात करें या तमाम जगह पर जो जिलाधिकारी है उन्हें निर्देश दिया गया है, जो अधिकारी है, कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही आंकड़े जारी किए जाएंगे, उसके अलावा आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे। तो जो आंकड़े सरकारी हैं वो 164 थे, लेकिन अगर हम उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा बहुत खराब स्थिति गाजियाबाद की दावा करता है कि गाजियाबाद में जो डेंगू है वो उससे कोई मौत नहीं हुई है। केवल 1 मौत की पुष्टि गाजियाबाद पर जो स्वास्थ्य विभाग उसके द्वारा की गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम बड़ी स्क्रीन पर दिखा पाए तो शायद ज्यादा। चलिए जयवीर, आपको रोकूंगे इसी भी सीधे दर्शकों को। अच्छा, अमरोहा के से सीरप चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीरप, अमरोहा की स्थिति बताइए। अनम्यूट कर लीजिए सीरप अपने आप को। जी बिल्कुल बता दें, जैसी तस्वीरें मेरठ से, आगरा से, लखनऊ से निकल के आई हैं, सेम ऐसी ही कंडीशन जो है वो अमरोहा में देखने को मिल रही है। आज जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है उनका भी दौरा था यहाँ पर, और वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े दावे नगर पालिका की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि मैं अभी हसनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूँ और यहाँ की स्थिति ये देखी जा सकती है कि मेरे आसपास भी अभी यहाँ पे जब अस्पताल में इतने सारे मच्छर हैं जो डेंगू वाले भी हो सकते हैं, और जो मेरे पीछे तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रहने वाले कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी लगातार घूम रहे हैं, और जब जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उनकी अभी तक कोई किसी तरह से सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? बिल्कुल, आम जनता का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक पैनल और जुड़ चुका है। अविरल मलिक हैं बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ डीपी यादव हैं सपा प्रवक्ता, आदेश शुक्ला हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अविरल जी आप ही के पास चलूँगा।
आप बार बार ये आपकी सरकार कहती है कि सब काम अच्छा हो रहा है, आप भी कहोगे निश्चित तौर पर हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे जो संवाददाताओं ने हाल ही स्थिति बताई वो तो कुछ और ही है। जी नहीं, देखिए आदरणीय विशाल जी, जहां तक विषय है जमीनी स्तर का और जमीनी स्थिति का, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमेशा चिंतित रहती है कि ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसमें परिवर्तन लाया जाए, और हम लाए हैं, सफलता पूर्वक लाए हैं जमीनी स्तर पर परिवर्तन। और अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो चाहे अवेयरनेस की बात हो, जागरूकता फैलाने का विषय हो, या फिर जिस प्रकार से डेंगू का विषय है, निश्चित रूप से दुखद है और बहुत ही खतरनाक एक प्रकार से बीमारी है। उससे बचने के लिए किस प्रकार से लोगों को, जनता को जागरूक करना चाहिए, उस विषय में जो कदम उठाए जाने चाहिए वो निश्चित उठाए जाते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से हो, या जमीनी स्तर पर जाकर जो एक प्रकार से अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा उठाए जाते हैं। तो देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक विषय है इस विषय पर राजनीति का, तो निश्चित रूप से अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ मौजूद हैं यादव जी, तो इस विषय पर भी ये राजनीति कर देंगे, मेरा पूरा अरे आप मूल बातों का जवाब दीजिए ना, आप इधर उनका आप क्यों ठेका ले रहे हैं? आप अपनी बात करिए। मैंने पूछा ना, ये जो हाली स्थिति है लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, जी यहाँ की बात विशाल करिए। जी, जहां तक विषय है स्थिति का, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया, तो बिल्कुल सही बात है। और जो भी दोषी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जिनके द्वारा ढिलाई बरतने का कार्य किया जाता है, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करती है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार करती है, करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। जहां तक विषय है, इस विषय को संज्ञान में लाने का आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम का, के न्यूज का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपने जनता के मध्य में इस विषय को उठाया और एक प्रकार से इस मुद्दे पर, मुख्य मुद्दे पर डिबेट कराने का कार्य किया। इसके लिए आप आभारी हैं। लेकिन जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है, सरकार यही चाहती है कि स्थितियां सामान्य रहे, बीमारी किसी प्रकार से ना फैलने पाए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से, स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से जनता को समर्पित होकर निरंतर कार्य करता है, वो भी सबने देखा है। और हम यही चाहते हैं कि किसी प्रकार से डेंगू उत्तर प्रदेश में ना फैले, किसी प्रकार की बीमारी उत्तर प्रदेश में ना फैले। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश की हम कामना करते हैं और इस आधार पर चलने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, जवाब अभी भी हमें नहीं मिला है। आप अपनी तरफ से जवाब उसको मान रहे हैं, तो मैं नहीं मानता। मैं डीपी यादव के पास चलूंगा। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, जी, आ रही है। सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पर कहीं न कहीं डिबेट करने का साहस किया है। जहाँ आज मीडिया वाले एक सेकंड, मैं चाह रहा हूँ जो ऑडियो में दिक्कत आ रही ना उसको सही कर लें, फिर मैं डीपी यादव के पास चलूंगा। अन्य जो लोग जुड़े हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि आपकी शोर से हम और किसी की बात नहीं सुन पा रहे हैं। कहाँ से आते हैं? चलिए डीपी यादव जी, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। तो राजेश जी, मैं विशाल जी, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मूलभूत मुद्दे पर कहीं ना कहीं डिबेट कराने का साहस किया। अरे आपकी पार्टियां भूल जाती है, राजनीतिक पार्टियां भूल जाती है, लेकिन हम हमेशा मूल मुद्दों को ही उठाते हैं, मूल मुद्दों की बात करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
तो देखिए राजेश जी, अभी आपके संवाददाताओं ने जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कई दिनों से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो है पूरी तस्वीर खोल करके रख दी है। अब हमें बताने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने देखा होगा, चाहे आगरा की बात हो, चाहे आपके लखनऊ शहर की जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर जिस प्रकार से अनिकेत तिवारी जी ने बताया कि साफ सफाई की व्यवस्था क्या है, अस्पतालों में व्यवस्था क्या है। देखिए कल कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना होती है कि यही लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल में एक बच्चा जो डेंगू से पीड़ित था, उसको एक आया के द्वारा इंजेक्शन लगा दिया गया। आप बताइए कितनी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। क्या आया को यह अधिकार है कि वो किसी को इंजेक्शन लगा सके, जिसके जिम्मे दूसरा काम है? तो कहीं से भी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भगवान के भरोसे हो गई है। और मैं तो ये कहूं कि स्वयं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में चली गई है, जिसको स्वयं इलाज की जरूरत है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम पद खाली हैं, अस्पतालों में मूलभूत दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पा रही है, स्टाफ नहीं उपलब्ध हो पा रहा, पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम पद खाली है, लेकिन सरकार उनको भरने का काम नहीं कर रही है। आप देखिए डेंगू के प्रति जिस प्रकार से जागरूक होना चाहिए, अक्टूबर आते आते सरकार को तमाम संचार माध्यमों से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए। आप मैं बताऊं, जहां मैं रहता हूं, मैं स्वयं एक लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूं और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करता हूं। जहां मैं रहता हूं वहां पर फॉगिंग नहीं होती है, साल भर बीत जाता है और अभी तक इतनी ये बीमारी फैल गई है, लेकिन उसके बाद भी फॉगिंग का काम नहीं हो रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है। तो आप अन्य जिलों की, अन्य जगहों की बात की कल्पना कर सकते हैं विशाल जी। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तौर से चरमराई है। अभी देखिए मुख्यमंत्री जी बनारस पहुंचे हुए हैं, देव दिवाली मना रहे हैं और तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको जमीनी हकीकत, धरातल की सच्चाई पता नहीं है। पता नहीं वो किस नींद में रहते हैं, कहां पर कैसे उनको उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में ब्रीफ करते हैं अफसर, ये तो वो स्वयं जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो इस समय स्वास्थ्य के मामले में तो पूरी तौर से फिसड्डी साबित हो रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल जो है आप कहिए तो खराब व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की। और डेंगू जो जानलेवा बीमारी है, इसके प्रति सरकार को चाहिए कि जागरूकता फैलाए। और हम तो कहें अब उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य इमरजेंसी भी घोषित कर दे डेंगू को लेकर के सरकार। बिल्कुल जो है सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए इस बारे में। तमाम तरह के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी भी सहायता लेनी चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार सरकारी भरोसे ही रह रही है और पूरी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए बचता नहीं, क्योंकि आपके पूरे जो संवाददाताओं ने इसको कहीं ना कहीं ब्रीफिंग दे दिया है। नहीं, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। हाँ जी अविरल जी, जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से सरकार 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 कम से कम ये 10-15 बार तो बोले ही होंगे, मैंने क्योंकि गिना नहीं है। तो सरकार के ऊपर आरोप लगाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी का कई बार नाम लेकर, इसमें क्या सिद्ध करना चाहते हैं? राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां बेलना चाहते दोनों ही हैं। लोगों ने जवाब नहीं दिया है। वो कह रहे हैं मैं स्वास्थ्य प्रहरी हूं, मैं स्वास्थ्य के प्रति इसके प्रति सचेत करता हूं, लोगों को सचेत कर रहे हैं, उसके बाद ही फॉगिंग नहीं करा पा रहे हैं। चलिए वो छोड़ दीजिए, ये बात का विषय है। आपकी सरकार है, 5 ऐसे टॉप मोस्ट जिले बता दिए जहां पर बिल्कुल हैपनिंग्स रहती है, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो। ये आपकी नाकामी है, आपके लोकल प्रशासन की, जो नाली नहीं साफ करा रहे हैं। आपके मेयर हैं भाई साहब, आपके नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, आपके नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इसमें ना बताइएगा कि अखिलेश यादव मना कर रहे हैं। आप मान नहीं रहे हो गलती, आप सुधार की बात नहीं कर रहे हो। आपने पहली लाइन क्या बोली? आपने कहा कि अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यादव जी बैठे हैं ये राजनीति शुरू कर देंगे। तो राजनीति तो आप लाए ना इसमें। जनता डेंगू में रहे बस। अब नहीं कह रहे हो कि आप बटोगे कटोगे, अब तो कूड़ा बट रहा है और डेंगू में आदमी जा रहा है। बिल्कुल आप कहां कह रहे हो अब कुछ? अब आप कह रहे हो कि वो नेता नगरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप नेता नगरी कर रहे हो। हम 5 साल सिर्फ ढोलक बजे रहे हैं, जनता ढोलक है, इधर से आप बजाइए, इधर से ये बजाए, और जब उसको बीच से निकले तो वोट निकले। आप लोग सिर्फ वोट के भूखे हैं, दोनों ही पार्टियां या जितनी भी पार्टियां हैं। आपको सिर्फ वोट दिखता है और कुछ नहीं। जनता बाकी कोई मतलब नहीं। अभी आप चीन की बात कर दोगे, अभी आप स्पेन की बात कर दोगे, डेंगू की बात क्यों करोगे भाई? ये तो बहुत छोटा मुद्दा। ये हम आदेश शुक्ला और डॉक्टर राजेश कुमार करें, आप लोग को क्या मतलब? आपको तो बहुत जिम्मेदारी है ना, आप लोग की जिम्मेदारी बड़ी है। कभी कितनी बार गए आप अपने मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष, कितनी बार गए मिलने कि भाई साहब फॉगिंग नहीं हो रही है? बताइए जरा।
नहीं, मैं जवाब दे कितनी देता बार हूं। डीएम से मिलने गए? पहले इसका जवाब दीजिए, बाकी जवाब छोड़ दीजिए। आप कितनी बार आपके लेटर हेड पे लिख के दे, कॉपी भेजिए मुझे, मैं देखूं अभी कितनी बार आपने लिखा। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है राजनीति करने का, अरे मेरी बात का जवाब दीजिए। कभी आपने लिखा क्या? कभी आपने पूछा क्या अपनी सरकार में? आप पूछने गए क्या? नहीं, मेरे पास सुबह से शाम तक कम से कम 50-100 लोग ऐसे आते हैं जिन्हें मैं लिख कर देता हूं किसी भी विषय एक के लेटर लिए। की कॉपी, एक लेटर की फोटो दे दीजिए मुझे, चलिए नहीं, एक लेटर की। मैं वही जवाब दे रहा हूं। इस पर्टिकुलर इशू के लिए मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। बागपत में ऐसी समस्या नहीं आई। अरे अब वही है ना, वही बात है ना कि आपके मोहल्ले में ना हो तो क्या चोरी नहीं होगी? आपके मोहल्ले में कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नहीं है। यही डीपी यादव जी कह रहे हैं, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य प्रहरी हूं, मैं सबको सचेत करता हूं। इन्होंने कितनी फॉगिंग कराई होगी, इनसे भी मांग लेंगे तो ये भी नहीं दे पाएंगे अभी। देखिए, स्वास्थ्य प्रहरी होने का जहां तक विषय है, आदरणीय विशाल जी, आप भी हैं, अवेयरनेस तो आप भी फैला अरे रहे हैं, हम तो शहर के फैला ही रहे, माध्यम से। तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं। आपका रोल क्या है भाई साहब इसमें? आपका रोल क्या है? जहां तक विषय है राजनीति अरे कितने आपके तो ये मार तमाम वो प्रकोष्ठ बने हैं ना, 150-200 प्रकोष्ठ, जिनके पास कोई काम नहीं। भाजपा के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, मेडिकल प्रकोष्ठ, एनजीओ प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, ये सब कहाँ हैं? इन सबको बुलाइए ना, इनको बुलाइए ना, इनसे बंटवाइए दवाइयाँ, इनसे करवाइए सफाइयाँ। कहाँ हैं आपके लोग? कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ आप लोग बड़ी बड़ी रैली करिए, रैली में चीन, पाकिस्तान, यूरोप और नाइजीरिया और दुनिया भर की बातें करिए और बाकी कुछ नहीं, और आप हंसिए ऐसे। लोग मरते रहेंगे और आपको वोट देंगे भाई साहब। आपके पास बहुत बड़ी जड़ी बूटी है जो आपको वोट मिलता ही रहेगा। अब आप आदेश शुक्ला के पास चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदेश जी, नहीं, जहां तक अब रहने दो अविरल भाई, जवाब नहीं चाहिए, अब बाद में ले लूंगा आपसे, अभी नहीं चाहिए जवाब आपका। आप जवाब दोगे नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। मैं आदेश जी के पास जा रहा हूं। आदेश जी, जी विशाल जी, जिस तरीके से आपने कहा, डेंगू का मामला है, या तो हम चर्चा करें, या तो आप चर्चा करें, या डॉक्टर साहब चर्चा करें, जी तीन ही लोग चर्चा करें। आप इन लोगों को चर्चा पे जैसी रखिए तो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर तलवारें निकाल लेते हैं। सीधी सी बात है भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया यार। डॉक्टर साहब लोग भी कहते रहते हैं, क्या डॉक्टर साहब लोग डेंगू का बचाव के लिए नहीं कहते हैं? ये अपने स्तर से अपना प्रचार करते रहते हैं। ये पहले से कहते रहते हैं कि फुल शर्टें पहनिए, ये करिए। जो आदमी कर सकता है वही तो करेगा, लेकिन जो सरकार कर सकती है, जो सिस्टम कर सकता है, जो शासन प्रशासन कर सकता है, वो अपना काम क्यों नहीं करता है? पहली चीज। दूसरी चीज, सबको पता है कि दिवाली से पहले और जब दिवाली होने वाली होती है उसके पहले अक्टूबर माह मान लेते हैं, अक्टूबर से लेके जब तक पीक सर्दी नहीं हो जाएगी तब तक डेंगू का खतरा बना रहता है। सीधी सी बात है। तो इस खतरे को भांपने के लिए, ये तो पहले से पता है, तो इसको पहले से ही क्यों नहीं ठीक कर लिया जाता है? सफाई क्यों नहीं हो जाती है? क्या कहते हैं, अच्छे से सिस्टम क्यों नहीं काम करने लगता है? सिस्टम का काम 2-3 महीने का करने का है। अब उसमें सिस्टम इतना लचर व्यवस्था करता है, जिसके लिए आप उदाहरण आपके सामने ही है। लखनऊ हो, चाहे आपका कानपुर हो, चाहे कोई भी सिटी उठा के देख लीजिए, जैसे अभी आपके यहाँ गाजियाबाद की स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं डेंगू की स्थिति ऐसी है जिसको पहले से ही प्रशासन को पता होता है और प्रशासन सिर्फ फाइलों में ही अपना काम करता रहता है। वो फाइलें भी जाति का है, हम तो ये इससे परेशान रहते हैं तमाम। वही मेरा वो फाइलें जाति कहाँ है? ये मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी शहर में 11 विधानसभाएं हैं, उन विधायकों का क्या काम है कि हमारी विधानसभा में अच्छा दिखे? मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ ना। आप मेयर का क्या काम है कि भाई मेरा शहर सुंदर रहेगा तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। पार्षदों का क्या काम है, मेरा वार्ड सुंदर रहेगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। और उसके नीचे सफाई कर्मी वो कहें कि यार मेरा जो एरिया है, जो मुझको 200 मीटर का एरिया दिया गया, मैं इसको साफ रखूं बस, और लोगों से कूड़ा मत फैलाओ। अगर वो कूड़ा फैलाए तो चलानी कार्रवाई की पूरा इसमें दंड है ना, सब कर सकते हैं। लेकिन ये हो कहाँ रहा है? लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई उठाना कोई नहीं चाहता है, काम वो कोई कह करना रहे नहीं चाहता है। वो विधायक कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो आज ये फैला चुनाव में, क्योंकि भारत में चुनाव नहीं बंद होते, हर 2 महीने में चुनाव है, तो आज वो यहाँ ड्यूटी, आज उनकी वहाँ ड्यूटी, तो विधानसभा में समय कम है, उनके पीआरओ लेटर लिख के देते हैं। पार्षदों के पास काम क्या है कि इतनी ज़्यादा उनके ऊपर, सबसे ज़्यादा छोटी सरकारें जो हैं सबसे ज़्यादा बर्डन में वही हैं, उनके पास नाली देखने का टाइम नहीं है, जबकि पार्षदों का मूल काम नाली खड़ंजे का है। वो ये देखेंगे नहीं, उनको विधायक बनने के सपने हैं। कभी जिला अस्पताल की तरफ से ये नहीं कि अगर डॉक्टर साहब है कि चलिए आप कैंप लगा दीजिए,
कभी अपनी तरफ से किसी नगर निगम ने किया हो तो मुझे बता दीजिएगा। राजेश कुमार जी के पास चलूंगा। सर, आप लोग, मुझे पता है जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, बाकायदा टेस्ट होंगे, लेकिन आपके पास सीमित संसाधन है। जो मूल काम होता है सूचना विभाग का, सबसे बड़ा काम, कि सूचना विभाग पहले से ही इन सब चीज़ों की होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगते हैं, तमाम और योजनाओं के लगते हैं। आपके यहाँ बाकायदा एक वो डेस्क बना दी गई थी, अभी मैं देख रहा था, फीवर डेस्क, जहाँ पर पर्टिकुलर बुखारों की ही जांच होनी थी। वो कितनी सक्सेस हुई भगवान जाने, उसका भी कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। पहले मैं जब स्कूल में पढ़ता था, बाकायदा स्कूल में हर 45 दिन में कैंप लगता था और जो दिक्कत होती बताई जाती थी। अब मुझे लगता है स्कूलों में कैंप भी नहीं लगता, ऑफिस में कैंप लगता था वो भी बंद हो गया, सरकारी दफ्तरों में कैंप लगता था वो भी बंद हो गया। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों को मर्ज करके सीधा जिला अस्पताल में पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, तो हम करेंगे क्या? हमारा क्योंकि नीचे का स्ट्रक्चर ही पूरा खराब है, सफाई हो नहीं रही है, नाले साफ हो नहीं रहे, और फिर हम राजेश कुमार प्रजापति से कहें कि आप इलाज नहीं कर रहे हैं तो ये कहेंगे वाह भाई वाह, आप अपने स्तर से कुछ नहीं कर रहे हो, हमसे सब कुछ चाह रहे हो हम कर दें। राजेश जी। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हमने बोल दिया था हेलो जी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ हाँ रही जी, है। विशाल जी आवाज आ रही है? जी जी जी। विशाल जी धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। वेक्टर बॉर्न डिजीज है जी जिसका जो वायरस है NS1, NS2, NS3, ये मच्छर द्वारा फैलता है, खासकर एडीज ग्रुप के जो मच्छर होते हैं। डेंगू जी जो संचारी बीमारी होती है, इसके लिए हर साल विशाल जी सॉरी हर साल सरकार एक संचारी रोग अभियान चलाती है। हर साल उसका एक पखवाड़ा मनाया जाता है। एक महीने में विशेष तौर से जब वर्षा खत्म होती है, यानी कि जब बारिश का मौसम खत्म हो रहा होता है और वसंत ऋतु का आगमन होने वाला होता है, तो ऐसे समय में जो संचारी रोग होते हैं, विशेषकर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, खासकर हमारे जो नॉर्थ इंडिया में है, जहाँ पे हम लोग ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में विशेषकर मच्छर द्वारा फैलने वाला, चाहे तो अब डेंगू बात कर लें, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस प्रकार की बीमारियां फैलती रहती हैं। खास बात ये रहती है विशाल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, जिस प्रकार से आपने कहा कि हर नगर निगम को पता होता है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए नालियों की सफाई की जरूरत है, फॉगिंग की जरूरत है। अकेले लखनऊ नगर निगम का फॉगिंग का बजट सिर्फ डीजल का करीब 50 लाख का होता है, जहां तक मेरी जानकारी। लेकिन अगर आप बात करें कि प्रशासन की सजगता, देखिए डॉक्टर मरीज का इलाज कर सकता है। अब अगर आप डॉक्टर से ये उम्मीद करें कि साहब डॉक्टर जाके जो सैनिटेशन वर्कर है या जो म्यूनसिपैलिटी का काम है वो करना शुरू कर दे, लोगों के घरों में कहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, कहाँ नहीं इकट्ठा हो रहा है, नालियां साफ हो रही हैं कि नहीं हो रही, नालियों में कीड़े पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, और जो लार्वा ईटिंग फिशेस हैं यानी कि गम्बूशिया फिशेस हैं, उनका जो फ्री वाटर बॉडीज हैं उनमें छिड़काव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है, तो ये सब नगर निगम का कार्य होता है। डॉक्टर का संबंध जहां तक होता है वो मेडिकल मैनेजमेंट से जुड़ा होता है, और उसके लिए जो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हर साल हम लोग बताते हैं कि जब भी डेंगू का सीजन है, यानी कि जब भी ये शरद ऋतु आने का समय होता है वर्षा काल के बाद के, तो उस समय प्रयास करना चाहिए कि आप ज्यादातर फुल स्लीव वाली ड्रेसेस पहने और घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, और जो जिसे हम बोलते हैं एंटी मॉस्किटो क्रीम या मॉस्किटो नेट यानी कि जो मच्छरदानी है उसका प्रयोग करें। और अगर किसी को फीवर आता है और बहुत तेज, साथ में हाई ग्रेड फीवर आता है, चिल्स एंड लाइगर के साथ में आता है, साथ में बहुत ज्यादा बॉडी एक है, और अगर प्लेटलेट भी कम हो रही है, तो माना जाना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति को डेंगू हो गया है, भले ही उसको टेस्ट में पॉजिटिव आया है कि नहीं आया है, हम डेंगू प्रिज्यूम करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। समस्या वहां पे होती है विशाल जी, जब प्लेटलेट काउंट लगभग 20,000 से नीचे पहुंचना शुरू हो जाता है, जो थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस है वो होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारे क्रिटिकल अंग हैं, यानी कि हमारे ब्रेन में, हमारे लंग्स में, हमारी किडनी में, इनमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि जो आंतरिक अंग है हमारे नाजुक अंग, उनमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और जिसकी वजह से जान जा सकती है। और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, जो कि ज्यादातर ऐसे लोगों में जो कि 5 वर्ष से कम आयु के हैं, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या किसी भी वजह से पहले जिनको एक बार डेंगू हो चुका है, जिसको हम लोग डेंगू हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो उस मरीज को आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि भाई कोरोना टाइम में जो हमने हेल्थ बैरियर नाम दिया था, और जो हमने दावे किए थे कि हर अस्पताल में वेंटिलेटर है, विशाल जी आप किसी भी अस्पताल में मॉक ड्रिल कर लीजिए, जाके चले जाइए, आपको वेंटिलेटर बड़े आसानी से नहीं मिलेगा, आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा।
पैसे हो सकता है देने पड़े और जुगाड़ का भी इंतजाम करना पड़े। तो बहुत किस्मत वाले रहे आपको तुरंत वेंटिलेटर मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता आपको गवर्नमेंट सेटअप में, यानी कि जो निःशुल्क वेंटिलेटर जो मिलना चाहिए, जो गरीब के जीवन का अधिकार है, शायद ही आपको मिल पाए। अविरल जी मेरी बात से हो सकता है शायद सहमत ना हो, क्योंकि उनकी किताबों में हर चीज़ गुलाबी है और इस मौसम का जो मतलब ये जो स्वास्थ्य महकमा है इसका रंग बड़ा ही उनकी किताबों में बड़ा खुशनुमा है। लेकिन अगर जमीन पे आप जाके देखेंगे तो जो जहाँ पे डॉक्टर का एक्चुअल रेल शुरू होता है, जहाँ पे हमें लगता है कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आया तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, तो हमारे पास न पर्याप्त मात्रा में एसडीयू होते हैं और ना ही वेंटिलेटर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप लखनऊ के आसपास के शहरों की बात करें तो कमोबेश ज़्यादातर जगहों पे यही स्थिति है और यही एक बड़ी वजह होती है कि जो डेंगू से पीड़ित व्यक्ति होता है, खासकर परिवारों में अक्सर देखा जाता है कि 8-10 लोग एक साथ डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में या झोला छाप डॉक्टर्स की तरफ अपना रुख करना पड़ता है। जहाँ मुझे तो लगता है ना, मुझे तो राजेश जी लगता है झोला छाप जो डॉक्टर है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। ये इतना बड़ा कारण होगा इस देश में, जिनके पास जो कभी मेडिकल स्टोर में बैठे थे वो अपने गांव चले गए और बनने में डॉक्टर हो गया हूँ। दवाओं का ज्ञान हो सकता है लेकिन दवा को कैसे किस तरीके से देना इसका ज्ञान नहीं होता है। कौन सी ड्रिप चढ़ा दे, कौन सा इंजेक्शन लगा दे। मैं आपको बताऊं जी, आपकी बात क्या है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जब सरकार खुद झोला छाप प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, जब सरकार में खुद बाबा जैसे लोग बैठ के कहें कि साहब एलोपैथी बेकार है और ये सब बेकार है, हमारी दवा खाइए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनको जब फरकार लगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में सशर्त मतलब बिना किसी शर्त के सार्वजनिक माफी मांगे, तो जब सरकार खुद झोला छाप प्रवृत्ति को बढ़ावा दे और बाबाओं के सहारे रहे तो अब आगे बात ही क्या की जाए। जी विशाल, चलिए अविरल जी जवाब दीजिए। जी नहीं, एक राजेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि सरकार झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे है, तो मैं जानना चाहूंगा सरकार झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे कैसे है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि झोला छाप डॉक्टरों को प्रमोट करो, और इन्होंने कुछ कहा कि बाबाओं के द्वारा कहा गया, कौन बाबा है मैं जानता नहीं, बाबा रामदेव। ये कृपया स्पष्ट। अरे मुझसे नाम लीजिए ना, बाबा रामदेव ने कहा था कोरोनिल देखिए खाओ। मैं राजनीतिक टिक्का टप्पड़ी और बहस में नहीं पड़ी। नहीं, अगर उन्होंने कहा था कोरोनिल खाओ और कोरोना भूल जाओ, उस बाबा की बात हो रही है। बात करता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अविरल जी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अविरल जी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड कैसे है? अविरल जी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैंने वो बताया आपको। उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल स्टैंड कैसे है वो आप बता दीजिए। पहली बात, उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से जनता के हित में काम कर रही है, डॉक्टर सदैव तत्पर रहते हैं जनता की सेवा के लिए। हम डॉक्टर्स के मारने का काम डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर जाके गली गली ताली बजाता हुआ मच्छर नहीं मार सकता साहब, वो मच्छरों को मारने का काम म्युनिसिपालिटी का होता है। ज्यादातर जो नगर पालिकाएं फॉगिंग का काम भी किया जाता है, फॉगिंग का काम भी किया जाता है। और आप देख लीजिए जमीनी स्तर पर बहुत सी जगह आप सड़कों से गुजरेंगे तो आपको नजर आ जाएगा जहाँ फॉगिंग होती है। अगर इतनी ही अच्छी फॉगिंग हुई होती, सब कुछ इतना ही अच्छा रहा होता तो बारिश से डेंगू नहीं। मैंने 20 जगह खुद देखा, अपनी आंखों से होता हुआ देखा है। अगर आप मच्छर को नहीं, मैंने नहीं देखा, देखा होगा। अगर आप एक मच्छर को नियंत्रित नहीं कर पाए तो क्या बड़ी बड़ी बातें कर। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, जल्दी से डीपी यादव का कमेंट लूंगा और फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। डीपी यादव जी विशाल जी जल्दी से एक लाइन में अपना आंसर दें। देखिए विशाल जी, ये बहुत गंभीर समस्या है और जैसा कि डॉक्टर राजेश जी ने तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं अपनी बात रखी, तो इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से राजनीति करती आई है हर मुद्दे पर। और इन्होंने तो शुरू में ही मेरा नाम ले लिया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और शुरू में ही बदनाम करने लगे हमको। तो लेकिन वो सटीक बैठ गया यादव जी, वो सटीक भी बैठा है, इस बात को मान लीजिए। खुश मत होइए, किसी ने कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया। गंभीर समस्या है मित्र, इसको समझिए। आपके घर का भी कोई पीड़ित हो सकता है, मेरे घर का भी कोई पीड़ित हो सकता है, पड़ोसी भी पीड़ित हो सकता है और इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। तो चूंकि ये गंभीर समस्या है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो इसको कहीं ना कहीं आप रोकथाम के द्वारा ही इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इस पे जागरूकता फैला करके। और डेंगू किसी को होता है तो प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट की, इलाज की व्यवस्था आप करिए, क्योंकि व्यवस्था में फेल हो जा रहा है। मैंने शुरू में बताया कि लखनऊ में जिस प्रकार से एक बच्चे को डेंगू होता है और आया उसको इंजेक्शन लगाती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लखनऊ में, राजधानी में किस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। अन्य जिलों की तो बात ही आप छोड़िए, पीएससी CSC की तो बात ही छोड़िए, और भी बलरामपुर हॉस्पिटल में
जो कि बहुत इलाके में स्थित है, वहां पर अच्छे अच्छे लोग इलाज कराने जाते हैं। तो आप किस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की आप लखनऊ में कल्पना कर रहे हैं? कैसा स्वास्थ्य दे रहे हैं लोगों को? ये सभी लोग जाने उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो फॉगिंग नाम की चीज नहीं थी, दूसरी फॉगिंग होती थी। लखनऊ में आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया हो तो नहीं, आपकी सरकार में दूसरी फॉगिंग होती थी, 5 बजे के बाद सड़कों पर होती थी वो फॉगिंग, वो भी सबने देखी है कौन सी फॉगिंग होती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज हम लोग बात कर रहे थे शहर शहर डेंगू के डंक की। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखना होगा कि सियासी पारी के बीच पूरे प्रदेश में डेंगू के डंक पर कितनी गंभीरता से इस मसले को लिया जाता है और कितनी जल्दी इसको काबू में किया जाता है, क्योंकि लगातार बढ़ते मरीज हम सब के लिए चिंता का विषय है कि अगर इस तरीके से मरीज बढ़ेंगे तो प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी एक सवालिया निशान उठने लगेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।